नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो माध्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बालचरिकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्गत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण या कारण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति अमृतत्व की प्राप्ति हो, वह तत्व आप हम मुझको बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। मुझ ईश्वर का और तुझ जीव का जो वास्तविक शुद्ध स्वरूप है वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है, जिसमें मृत्यु नहीं है, अज्ञानता नहीं है और दुख नहीं है। इसलिए जिस तत्व को तुम पूछना चाहते हो
वो मुझे ईश्वर का और तुझ जीव का स्वभाव सिद्ध स्वरूप है। उसमें मृत्यु है ही नहीं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा या परमात्मा का जन्म मरण है ही नहीं। और अज्ञानता है ही नहीं। सभी जीव ज्ञान स्वरूप है। दिन को, रात को, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति को, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी को, सबको देखते हैं। हर जीव देख रहा, किसी को अज्ञानता है ही नहीं। कौन कह सकता है मैं अज्ञानी हूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं देखता हूं? कोई अपने देखने से इनकार नहीं कर सकता। वो स्वभाव सिद्ध स्वरूप आनंद है। जहां सुख और दुख ये जागृत स्वप्न के नहीं होते हैं, ये वैषयिक इंद्रिय और विषय के संबंध से जो सुख होते हैं, ये जागृत स्वप्न तक ही रहते हैं। ये आभास मात्र है। पर निद्रा में तो न इंद्रियां होती हैं, न ही विषय होते हैं, न स्त्री पुत्र मित्र होते हैं। तो संसार का सुख दुख तो होता नहीं, आभास मात्र। तो सुसुप्ति में जो सुख होता है वो आत्मानंद ही होता है। आनंदमयो ही आनंद भुक चेतो मुखा प्राज्ञ स्थिति पाता। जब सारा संसार जागृत स्वप्न का है ही नहीं, सुसुप्ति में तो वहां आनंद कहां से आया? आत्मा ही है, अपना स्वरूप है। इसलिए अपना आत्मा आनंद स्वरूप है। सुसुप्ति में, समाधि में अपना आत्मा ही आनंद स्वरूप होता है। और जागृत स्वप्न में जो विषय और इंद्रिय के संबंध से सुख होता है वो आत्मानंद का आभास है। सो झूठा है, सत्य नहीं। यदि सत्य होता तो सुसुप्ति में रहता। तो सुसुप्ति में इंद्रिय, विषय और आभास रूप सुख कोई रहते नहीं। सत्य वो होता है जो सदा ही रहता है। तो सुसुप्ति में आत्मानंद है और जागृत स्वप्न में आत्मानंद है। क्योंकि आत्मानंद नहीं होगा तो आभास सुख ही कहां से होगा? हमारा मुख ही नहीं होगा तो मुख का प्रतिबिंब कहां से पड़ेगा? इसलिए नित्यानंद स्वरूप आत्मा है, तभी तो इंद्रिय और विषय के संबंध से जब क्षण भर मन एकाग्र होता है तो उसमें प्रतिबिंब आभास पड़ जाता है। इसलिए आत्मानंद नित्य सुख स्वरूप है, स्वभाव से ही। और अर्जुन, आत्मा में कोई कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म तो देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों में ही है। ये प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यत् तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अर्जुन, सारे कर्म प्रकृति और प्रकृति के कार्य देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों में ही है। आत्मा तो इन तीनों से परे है, वो अकर्म है। नौ द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्य। नौ द्वार के पुर में ये देही आत्मा रहता है, न कुछ करता है न करवाता है। तो वेदा विनाशिनम नित्यम ह्यैनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। अर्जुन, मेरे उपदेश से जिसने अपने अविनाशी आत्म स्वरूप को जान लिया है, वेद वेदा विनाशिनम, वेद अविनाशिनम नित्यम, यह एनम अजम अव्ययम। इस अजन्मा अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप को, अपनी आत्मा को जान लिया है,
मेरी कृपा से मेरी कृपा यही है, मैं जो सत्य उपदेश दे रहा हूं, यही मेरी कृपा जानना चाहिए। ईश्वर की और गुरु की यही कृपा है कि सत्य उपदेश दे दे मैं। और जीव की कृपा ये है कि ईश्वर के और ये गुरु के उपदेश को धारण कर लेवे, भुलावे नहीं। ये जीव की अपने ऊपर कृपा है। तो वेदा विनाशनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घाते अति हंतिकम। अर्जुन, वह पुरुष कहो किसको मारेगा और किसको मरवाएगा। नयु कुर्वन न कार्य, करना और कराना ये दोनों आत्मा में नहीं है। मारना कर्म है और मरवाना भी कर्म है। तो कम घाते कि किसको तो घात मरवाएगा और हंति कम किसको हनन करेगा। भासांसि जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, जैसे वस्त्र और वस्त्रधारी होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। जो वस्त्र को धारण करे, पहने, उसको वस्त्रधारी कहते हैं। जो देह को धारण करे उसको देहधारी कहते हैं। दोनों भिन्न भिन्न है, एक हो नहीं सकते। धोती, कुर्ता, कोट, पैंट, कमीज ये हमारे तुम्हारे वस्त्र हैं और हम वस्त्रों को धारण करने वाले हैं। जैसे स्त्रियों के वस्त्र हैं, साड़ी है, ब्लाउज है। तो कोई भी ऐसा अज्ञानी से अज्ञानी, मूर्ख से मूर्ख स्त्री या पुरुष नहीं होगा जो अपने को वस्त्र रूप जाने। कोई कहता है मैं कोट हूं, पैंट हूं, यही कहते हैं कि मेरे कोट है, मेरे पैंट है, मेरी कमीज है, मेरी बनियान है। ये तो सब कहते हैं, परंतु मैं ही कोट पैंट कमीज बनियान हूं ऐसा तो कोई नहीं कहता। ये अनोछा मेरा है। तो मैं और मेरे में कितना फर्क है। मैं अलग हूं और मेरे कपड़े हैं। कपड़े जड़ हैं, उनको ज्ञान नहीं है। कपड़े बनते बिगड़ते हैं और पुरुष ज्यों का त्यों रहता है। तो वस्त्रों में अभिमान कोई नहीं करता। यदि कोई वस्त्रों में अभिमान कहे कि मैं कोट हूं, मैं पैंट हूं, तो लोग उसको क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि इसने आज नशा ज्यादा पी लिया होगा। पागल उन्मत्त बताएंगे उसको। यही तो कहेंगे ना, जो अपने को कोट पैंट बताने लगे। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि ये जो शरीर है, ये जो देह है, ये वस्त्र के समान है। और जो देही है वो देहों को धारण करने वाला देहधारी है। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप तो जीवात्मा है, देही है। हर देह में रहते हैं, इसलिए हमको देही कहते हैं। तो देह को तो ज्ञान नहीं, ये तो वस्त्र है, इनको तो ज्ञान है नहीं। हमको तुमको तो ज्ञान है अपने अपने शरीरों का। हम तो जानते हैं ये हमारा स्त्री का शरीर है कि पुरुष का शरीर है। तो ये वस्त्र ही तो है। तो जो कोई अपने को स्त्री या पुरुष बतावे, उसको क्या कहा जाएगा, ज्ञानी कि अज्ञानी?
देहधारी हो करके आप देहधारी हो, जानते हो अपने शरीरों को, दृष्टा हो, ज्ञानी हो, और देह को तो कुछ भी ज्ञान नहीं। आप देह के एक एक अंग जानते हो, पर ये देह तो अपने को या दूसरे को जानता नहीं है। जैसे वस्त्र, वस्त्र तो कोई कारीगर, कोई दर्जी, कोई मास्टर, वस्त्र बनाए जाते हैं। पुरुष तो बनाया है। तो इसे ही भगवान कहते हैं जो देही है वो तो मेरा स्वरूप होने से बनाया ही है। ये जो वस्त्र हैं शरीर, मुझ ईश्वर के राम कृष्ण विष्णु आदि, और जीवों के स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी आदि, ये देह रूपी वस्त्र तो बनाए जाते हैं, पर बनाता कौन है? मैं बनाता हूं। कैसे बनाते हो? सुई धागा लेकर, कपड़ा लेकर? नहीं, तो माया से बनाता हूं। माया क्या है तुम्हारी? मेरी इच्छा शक्ति है। तदा इच्छा बहुश्याम प्रजाए, मैं इच्छा करता, निज इच्छा निर्मित तन, मैं इच्छा करता हूं मेरा तन और संसार के तन बन जाते। ये वस्त्र मेरी माया से, मेरी इच्छा से बनते हैं, परंतु मैं स्वयं ही वस्त्रधारी हूं जीव रूप से। मैं तो बनाया ही, मेरी उत्पत्ति नाश नहीं होती है। तुम ये वस्त्र क्यों बनाते हो? ईश्वर के और जीव के और देवताओं के, दैत्यों के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के, स्त्री पुरुषों के ये शरीर रूपी वस्त्र क्यों बनाते हो? भगवान कहते हैं नाटक तभी बनता है कपड़े पहन करके। जैसे राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश, कृष्ण और कंस, राम और रावण के, ये जो रामलीला खेलने वाले होते हैं, रासलीला खेलने वाले होते हैं, ये सब कपड़े बना के रखते हैं। पुरुष राम रावण नहीं होता है, लड़के होते हैं सब नाटक करने वाले। वस्त्र पहन करके ही कोई राम बन गया, कोई रावण बन गया, कोई सीता बन गया, सीता के कपड़े पहन लिया। किस लिए? सीता का पाठ के लिए। खेल करना है, खेल में पाठ होते हैं अपने अपने, कोई पति का, कोई पत्नी का, कोई गुरु का, कोई शिष्य का, कोई पिता का, कोई पुत्र का कपड़े पहन लेते हैं। कोई राम का, कोई रावण का कपड़े पहन पहन करके रंगमंच में आ जाते हैं, परंतु अपने को भूलते नहीं है। नाटक में कहते भी हैं मैं राम हूं, मैं रावण हूं, और विरोध भी दिखाते हैं, लड़ाई भी करते हैं, घोर युद्ध होता है, तो भीतर से जानते रहते कि हम तो सब भाई भाई एक ही, न कोई लड़ाई है न झगड़ा है। यथा नेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोय, जोई जोई वेश बनावई आप न होए सोए। नाटक में नट जैसे अनेक वेश बनाता है, और वेश के अनुसार कभी राजा बनता है, कभी रानी बनता है, कभी चर्मकार या कभी चांडाल का रूप बनाता है, वेश बनाता है, और नाटक में कहता भी वही है कि मैं रानी हूं, मैं राजा हूं, और अभिनय भी वैसा ही करता है। जैसा वेश बनाता है वैसा ही अभिनय करता है, परंतु भीतर से तो अपने को नहीं जानता कि मैं रानी या राजा हूं। भीतर से तो अपने को जानता है कि मैं नट हूं, न मैं रानी हूं, न राजा हूं, न चांडाल हूं, न चर्मकार हूं। भीतर से हमेशा कभी भूलता नहीं।
ऐसे ही भगवान कहते हैं मैंने माया से ये वस्त्र पहना दिए हैं लीला करने के लिए। कोई सुई धागा कपड़ा लेकर के ये शरीर रूपी वस्त्र को मैंने नहीं बनाया, ना अपने शरीर न जीवों के शरीर। बस इच्छा करता हूं और अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश उमा रमा ब्रह्मानी के ये शरीर रूपी वस्त्र तैयार और इनको पहना दिया और इनको पाठ दे दिया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये शरीर ही हैं, ये कपड़े पहना दिया और पाठ दे दिया। ये सारी मेरी मंडली है और मैं मंडलेश्वर हूं, ईश्वर। सबको कपड़े पहना दिए, पाठ दे दिया, अपना अपना पाठ अदा करो, परंतु अपने नट स्वरूप नट नागर मुझको नहीं भूलना। मैं ही हूं ये सब कपड़े पहनने वाला, मैं ही आप, तुम स्त्री, तुम पुमान, तुम कुमारू, तू कुमारी। मैं ही स्त्री का शरीर कपड़ा पहन के स्त्री, पुरुष का शरीर पुरुष। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कपड़े पहन करके मैं ही ब्राह्मण शूद्र वैश्य शूद्र कहलाता हूं। सब देहों में मैं आप अकेला एक ही नट हूं, दो नट नहीं। पर वस्त्र धारण करके पाठ अलग अलग करता हूं। अर्जुन, कपड़े धारण करने के नाते तू क्षत्रिय है, युद्ध रूपी कर्म कर, अपना पाठ अदा कर, पर भीतर से अपने आप को मेरा स्वरूप जान। तू देह नहीं देहधारी है, तू वस्त्र नहीं वस्त्रधारी है। वस्त्र से देहधारी से क्या संबंध, दोनों अलग अलग है। वस्त्र जड़ है, वस्त्रधारी चेतन है। देह जड़ है, देहधारी चेतन सच्चिदानंद स्वभाव स्वरूप से ही है। सच्चिदानंद कोई ब्रह्म बनना तो नहीं है, बनेंगे तो रामकृष्णादिकों के शरीर ईश्वर के या स्त्री पुरुषों के जीव के शरीर ही बनेंगे जो बनेंगे। जीवात्मा तो नहीं बनता है। यदि बने तो पहले अभाव माना जाएगा, माने पहले नहीं है अब जीव बना। तो न जायते म्रियते व कदाचिन, ये उपदेश मिथ्या हो जाएगा ईश्वर का। यदि बनेगा तो पहले अभाव मानना पड़ेगा। जैसे शरीर बनते हैं तो उसके पहले शरीरों का अभाव है, फिर बने तब भाव हुआ, ये है स्त्री पुरुष, तो फिर भी अभाव हो जाएगा। कब तक रहेंगे बस। तो भगवान कहते हैं जागृत स्वप्न में मैं सब कपड़े पहना देता हूं ये सब जीवों को, और गाढ़ निद्रा सुसुप्ति में उतार लेता हूं। खेल खत्म, सब एक रूप होते हैं सारे जीव, सब सुख और शांति की नींद सोते हैं, अपने आत्मानंद में मगन होते हैं। और जागृत स्वप्न में फिर कपड़े पहना देता हूँ, शरीर पहना देता हूँ, माया से बना देता हूँ एक क्षण में, फिर अपने अपने पाठ अदा करते हैं। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को चाहिए, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ को चाहिए कि ये शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके आपको अपना पाठ, जो ईश्वर मंडलीश्वर है सारे संसार का, ये मंडली है, जीव मंडली है और ईश्वर ही मंडलेश्वर है। तो ईश्वर की जो आज्ञा हो, जिसके लिए पाठ दिया हो, उसको अपना अपना पाठ अदा करना चाहिए। क्योंकि नाटक में पाठ ही श्रेष्ठ होता है। जिसका पाठ अच्छा होता है तो देखने वाले बहुत प्रसन्न होते हैं कि वाह, इसने कितना अच्छा अपना पाठ अदा किया। तो मंडली का मालिक भी बहुत प्रसन्न होता है उसके पाठ को कि हमारी मंडली में ये अच्छा पाठ करता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। पुरस्कार भी देते हैं लोग, इनाम भी फेंकते हैं। इसलिए ये व्यवहारिक जगत में अपना अपना व्यवहार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को जिसको जो पाठ भगवान ने दिया हो
उसको अच्छी प्रकार से निभाना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी को सम्यक प्रकार से ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना अपना पाठ निभाना चाहिए। पति पत्नी को, पिता पुत्र को, गुरु शिष्य को, राजा और प्रजा को, सबको अपना अपना पाठ निभाना चाहिए। और भीतर से नटनागर श्री कृष्ण को ही जानना चाहिए। अपना स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म, न जायते म्रियते वा कदाचित्। सज्जनों, ये हमारे तुम्हारे शरीर रूपी कपड़े रोज बना देते हैं भगवान, क्योंकि सुई धागा या मशीन की जरूरत तो है नहीं ईश्वर को जो बनाने में विलंब हो। इच्छा किए बन गए और रोज सुसुप्ति में उतार लेते। क्यों? 24 घंटे नाटक किया जाए तो कोई कर सकता है? थक जाएगा, विश्राम चाहिए। इसलिए जागृत स्वप्न तक ये नाटक रहता है, सुसुप्ति में विश्राम होता है। तो सब एक हो जाते, एक ही भूता प्रज्ञान गाना। सुसुप्ति में एक कृष्ण ही कृष्ण है, आप अकेला है। जागृत स्वप्न में माया से अनेक शरीर बन गए और सब शरीर के भीतर कृष्ण ही है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्जुन, जितने क्षेत्र माने ये शरीर हैं, इन शरीरों के भीतर जो क्षेत्रज्ञ है, शरीर को ज्ञान माने जानने वाला, वो क्षेत्रज्ञ मैं ही। और जो क्षेत्र है वो मैं अपने माया से बना देता हूं। और हर क्षेत्र में मैं ही विराजमान हूं दृष्टा रूप से। तो दृष्टा एक है कि दो सब शरीरों में? बताओ, सब लोग अपने को क्या कहते हैं? सब दृष्टा ही अपने को कहते हैं। अहम पश्यामि। कौन सा ऐसा जीव है जो कहे कि मैं नहीं देखता हूं? एक स्वर से, एक मत से सारा संसार कहता है अहम पश्यामि, मैं देखता हूं। तो ये जो अहम नामक तत्व है, ये शरीर नहीं है। शरीर में अहम भाव करना तो कपड़े में अहम भाव करना है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। इससे भारी अज्ञानता और पाप क्या हो सकता है? अपने को शरीर माने और शरीर के जो पाठ पुण्य या पाप है। अरे, राम को धर्म का पाठ दिया गया, पुण्य का। रावण को पाप का पाठ दिया गया। तो ये पाठ के अंतर्गत है कि सचमुच में पुण्य पाप है? लीला खत्म भई तो कपड़े उतारे, तो कपड़े तक, देह तक ही है नहीं। जीवात्मा पुण्य पाप का दृष्टा है। ये शरीरों के धर्म हैं, देह इंद्रिय मन बुद्धि के धर्म हैं, आत्मा साक्षी की नहीं। ये तो पाठ के अंतर्गत। यदि राम का विरोधी रावण नहीं होवे तो रामलीला बनेगी? कदापि नहीं होगी। यदि कृष्ण का विरोधी कंस ना होवे तो क्या रासलीला बन सकेगी? कृष्ण का खेल बनेगा? किंतु नहीं बनेगा। कहो कृष्ण अच्छा है कि कंस, कहो राम अच्छा है कि रावण। यदि कोई कहे राम अच्छा है रावण नहीं, तो रावण कहता है भैया, राम से कहता है कि तुम अच्छे अच्छे लोग रामलीला करो, मैं जाता हूं, करो रामलीला। रामलीला ही खत्म होती है। भाई नाटक में अच्छा बुरा नहीं होता। सीता अच्छी की शूर्पणखा, कौशल्या अच्छी की केकई। अरे भाई, इनका सबका पाठ दिया गया है। यदि केकई को बुरी बनाओगे, केकई अपना पाठ न करे, तो रामलीला आगे की नहीं बढ़ेगी, रामायण खत्म हो जाएगी।
वनगमन होगा नहीं, राम रावण का युद्ध होगा, ये सब खेल आगे का खत्म हो जाएगा। तो सज्जनों, ये सब लीला मात्र जानना चाहिए, अपने को सच्चिदानंद ब्रह्म जानना चाहिए। ये श्री कृष्ण जानकार है, जिन्होंने कपड़ा पहनाए हैं, वो उपदेश दे रहे हैं। जीवात्मा भूल गया अपने स्वरूप को, कपड़ा ही अपना स्वरूप मान लिया, अहम स्त्री अहम पुमान मान लिया। सज्जनों, ये सत्संग इसको कहते हैं, सत का संग करो। शरीर असत है और आत्मा सत है। जो सदा रहे सो सत है, जो पहन करके थोड़ी देर के लिए खेल खेला जाए फिर न रहे, वो असत है। नास्तु विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, ये सत्संग कहलाता है। ईश्वर सत का उपदेश देते हैं। आत्मा सत है, शरीर असत है, क्योंकि माया से बनाता हूं। जो माया से बनते हैं पदार्थ वो सत नहीं होते, लीला मात्र के लिए होते हैं। तो सज्जनों, ईश्वर का, कृष्ण का उपदेश ग्रहण करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।